Drop it. हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं साहिर कमाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कमाल के इंग्लिश पावर्ड बाय कैप शॉप। कभी आपने फ्यूचर विज़न के बारे में सोचा या फ्यूचर देखा? बड़ा ऊटपटांग सा सवाल है, लेकिन फिर भी नहीं सोचा होगा। जाहिर है फ्यूचर किसी को नहीं मालूम, मुझे खुद नहीं मालूम, आपको क्या नहीं मालूम होगा। सब लोग जानते हैं फ्यूचर भगवान के हाथ में है, लेकिन आपको मालूम इंसान फ्यूचर देख सकता है। फ्यूचर देख सकता है हाउ? उस हाउ का जवाब ही इस वीडियो में मिलेगा। ये कोई जादू टोना की वीडियो नहीं है। फ़िलहाल हम लोग बात करेंगे एक स्टोरी की। उस हाउ का जवाब ये है कि हमारा जो माइंड होता है ना, वो इमेजिनेशन जो करता है, वो इमेजिनेशन ही फ्यूचर कहलाता है। Do you think without any imagination the invention of the bulb was possible? Do you think without the imagination the internet was possible? Do you think without the imagination of aeroplane the aeroplane was possible? बिना किसी एग्जिस्टेंस के कोई साइंटिस्ट जब साइंटिफिक इन्वेंशन करते हैं, जब उनके पास कुछ भी नहीं होता, तो क्या होता है? द फ्यूचर विज़न। उस फ्यूचर विज़न पर ही ये स्टोरी बेस्ड है। ये एक स्टोरी है 9th क्लास CBSE बोर्ड से। आपकी CBSE बोर्ड में 2 बुक्स हैं। फर्स्ट बुक का नाम है आपकी बीहाइव, सेकंड बुक का नाम है आपकी मोमेंट्स। आपकी फर्स्ट बुक बीहाइव में से आपका पहला चैप्टर द फन दे हैड, रिटन बाय आइजैक एजिमोव, एक अमेरिकन स्टोरी राइटर, ऑथर और प्रोफेसर रहे। इन्होंने ये जो टाइटल दिया है, ये टाइटल अपनी स्टोरी की तरह ही इंटरेस्टिंग है। अब इस टाइटल को समझना इतना आसान नहीं है। उस टाइटल को समझने के लिए हमें स्टोरी के अंदर जाना पड़ेगा। विदाउट गोइंग थ्रू द स्टोरी यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द टाइटल, इवन दो यू कैन अंडरस्टैंड द वर्ड्स यूज्ड इन द टाइटल। द मतलब क्या है, दे मतलब क्या है, हैड मतलब क्या है, फन मतलब क्या है। बट वाई दिस वॉज इनटाइटल्ड लाइक दिस, लेट्स know this. So without wasting the time, let's begin the video. सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे इस स्टोरी के बारे में। The Fun They Had by Isaac Asimov is science fiction. It tells the story of 2 young children named Tommy and Margie who live in the year 2157, where children get an education through computers at their home. One day they come through a printed book and learn something about the school that existed hundreds and hundreds of years ago. It is a matter of great surprise for them because they are living in the age of moving e-texts. एक साइंस फिक्शन है ये स्टोरी द फन दे हैड, जो कि आइजैक असिमोव ने लिखी है। और ये स्टोरी में 2 बच्चे हैं जिनके नाम है टॉमी एंड मार्गी, जो कि 2157 में रहते हैं। आज हम लोग 2020 में रह रहे हैं। उस टाइम पर बच्चों को एजुकेशन कंप्यूटर्स के द्वारा दी जा रही है। हालांकि ये फ्यूचर बहुत दूर का है, आज के दौर में ही हम लोग कंप्यूटर पर एजुकेशन ले रहे हैं। एक दिन उनको एक प्रिंटेड बुक मिलती है जो कि स्कूल के बारे में बताती है, और वो स्कूल जो कि उनकी एज से 100-200 साल पहले हुआ करते थे। ये उनके लिए बड़ी सरप्राइज़ की बात थी, क्योंकि वो ऐसे एरा या ऐसे युग में रह रहे थे जो कि मूविंग ई टेक्स्ट का था। मूविंग ई टेक्स्ट मतलब कंप्यूटराइज्ड एजुकेशन सिस्टम, जो कि स्क्रीन पर पढ़ाया जाता है, जो कि आज हमारे स्कूल्स में स्मार्ट क्लासेस के नाम से जानते हैं। उनके टाइम पर ये क्लासेस हर एक घर में हैं, ऐसा इस स्टोरी में बताया गया है। अब इस स्टोरी से आपको ये तो मालूम ही हो गया होगा कि ये स्टोरी हमसे लगभग 130 साल आगे की है, लगभग। चलिए स्टोरी की समरी पर चलते हैं। इट इज़ द ईयर 2157. Margie makes a diary entry which reveals that Tommy has come across a book printed on a paper. Margie wrote the date 17 May 2157. The pages of the book have turned yellow and wrinkled, which proves that it existed centuries ago. The book is peculiar
in the sense that it had the same words on it that it had when they read it the first time. They were not moving like that on a computer or television screen. इस पैराग्राफ में हम देख रहे हैं कि डायरी पर जो एंट्री है 17 मई 2157 लिखा हुआ है और आज के दिन टॉमी को एक बुक मिली। उस बुक के जो पेजेस थे वो पूरी तरीके से येलो हो चुके थे, रिंकल्ड थे और इससे ये पता चलता है कि ये बुक्स जो है कई सालों पहले मीन्स सैकड़ों साल पहले, सेंचुरीज़ अगो, सैकड़ों साल पहले ये बुक्स चला करती थी। ये बुक उनके लिए बड़ी पेक्यूलियर थी। क्योंकि उस बुक पर जो पेजेस थे, उस पेजेस पर जो लेटर्स लिखे थे वो मूव नहीं हो रहे थे उनकी बुक्स की तरीके से, क्योंकि वो एक ई टेक्स्ट एरा में रह रहे हैं। टॉमी कॉल्स इट वेस्ट बिकॉज वंस द बुक इज़ read, it is of no use. Their television screen has had 1 million books on it and one cannot throw it away. Margie is of the same opinion, but she is curious to know what the book is about. Tommy tells her that it is about school. She hated school, but now she hated it more than ever because her mechanical teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse. Her mother sends for the county inspector who is a round little man. टॉमी को ये बुक जो प्रिंटेड बुक उसे मिली थी ये वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ पेपर लगता है, क्योंकि उसके हिसाब से एक बार बुक पढ़ लेने के बाद बेकार है और वो पेजेस के वेस्टेज हैं। क्योंकि उनकी टेलीविज़न स्क्रीन पर मिलियंस ऑफ बुक्स आती थी, जैसे कि आज भी हम जानते हैं हमारे मोबाइल फ़ोन में ही कई PDF फाइल को हम सेव कर सकते हैं। तो आने वाले टाइम में हम एक मोबाइल में सैकड़ों बुक्स को भी सेव कर सकते हैं। यहाँ मिलियंस ऑफ बुक्स कहा गया है, शायद अभी मोबाइल में हम लोग मिलियंस ऑफ बुक न रख सकते हों या कंप्यूटर सिस्टम में न रख सकते हों, लेकिन ये जो टाइम है ये हमसे 130 साल आगे का टाइम है। मार्गी की भी यही राय है उस बुक के बारे में, लेकिन वह जानना चाहती है आखिर बुक में ऐसा क्या है। तो टॉमी उसे बताता है ये बुक स्कूल के बारे में है। स्कूल के बारे में सुनते ही उसके माइंड में अजीब सी हेट्रेड फीलिंग आती है, क्योंकि स्कूल को वो बिल्कुल भी नहीं पसंद करती और अब शायद तो और नहीं। अच्छा, बच्चे कभी नहीं बदलते, आज के दौर में भी बच्चे स्कूल को नहीं पसंद करते। जब मैं छोटा था शायद मैं भी नहीं पसंद करता था और आने वाले 100 साल बाद के बच्चे भी नहीं पसंद करते, तो बिल्कुल भी उसे स्कूल नहीं पसंद था। और अब तो और ज़्यादा, क्योंकि मैकेनिकल टीचर उसका जो कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग, जो ऑटोमेटिकली लेसन देता था, वो उसको ज्योग्राफी सेक्टर में बार बार लेसन दे रहा था एज अ टेस्ट और उसमें वो एक से बढ़कर एक गलतियाँ ख़राब से ख़राब प्रदर्शन कर रही थी। तो उस ज्योग्राफी सेक्टर में आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्यों रिपोर्ट कार्ड उसका ख़राब हो रहा है या क्यों मार्किंग नहीं आ रही है, इस चीज़ को देखने के लिए उसकी माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुला भेजा। काउंटी इंस्पेक्टर मीन्स एज एन इंजीनियर और द सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आप जो भी मान सकते हैं। जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ख़राब हो जाता है उसको ठीक करने के लिए जिस मैकेनिक को बुलाते हैं उसको यहाँ काउंटी इंस्पेक्टर कहा गया है। वह काउंटी इंस्पेक्टर एक राउंड लिटिल मैन था, मीन्स मोटा सा और बहुत ही बोरिंग। He takes the television teacher apart and sets it right within an hour, which only increases Margie's disappointment. He tells her mother that it was not Margie's fault, but the geography sector of the mechanical teacher was geared a little too quick and he has slowed that to an average 10-year level. He assures Margie and her mother that there will be no problem henceforth. वह आया, उस काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी की माँ को बताया कि ये मार्गी की फॉल्ट नहीं, ये ज्योग्राफी सेक्टर में कुछ मैकेनिकल या टेक्निकल इशू आ जाने की वजह से ऐसा हो रहा था और इस पर मार्गी ने थोड़ा सा तेज़ी से गियर अप कर दिया था। गियर अप मतलब जैसे कि हम लोग मोबाइल जल्दी जल्दी चलाने लगते हैं तो कभी कभी मोबाइल हैंग हो जाता है, लाइक वॉइस मार्गी ने भी कुछ 2, 4, 5 बटन को एक साथ दबा दिया या कई बार कई ऐप्स को एक साथ खोल लिया, शायद उस वजह से ये प्रॉब्लम आई। तो उसने उस ज्योग्राफी सेक्टर को 10 इयर्स लेवल तक रखा और उसके बाद मार्गीज को एश्योर किया कि आज के बाद ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, साथ ही साथ उसकी माँ को भी ये बात बताई।
Margie is curious to know about the school that existed in the past. Tommy tells her that it is not their kind of school, that it is the old kind of school that they had centuries ago. The students had a human teacher who taught them and gave them homework and also asked them questions. Margie argues that a man cannot be smart enough. Margie स्कूल के बारे में जानने में बहुत ही क्यूरियस थी। उसे जानना था कि आखिर पास्ट में किस तरह के स्कूल थे। तो टॉमी उसे बताता है कि ये स्कूल हमारे जैसे स्कूल नहीं थे, ये ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल हुआ करते थे जो कि 100-200 साल पहले थे। उन स्टूडेंट्स के पास हमारे जैसे टीचर नहीं थे, बल्कि एक ह्यूमन टीचर हुआ करता था जो उन्हें होमवर्क देता और उन पर वह क्वेश्चन पूछता। तो फिर इस पर मार्गी कहती है, एक इंसान कैसे इतना स्मार्ट हो सकता है कि एक इंसान इतने क्वेश्चन पूछे, इतने चीज़ें वो पढ़ा सके। क्योंकि मार्गी बिल्कुल साइंटिफिक एरा में जी रही थी, इसलिए उसके अकॉर्डिंग इंसान कंप्यूटर से ज़्यादा स्मार्ट नहीं हो सकता। टॉमी फर्दर टेल्स हर that the teachers did not live in the house, they had a special building and all the kids went there. The kids of the same age learned the same thing. Now it is Margie's school time. She goes into the classroom, which is right next to her bedroom, and the mechanical teacher is on and waiting for her. She puts her homework in the slot with a sigh. टॉमी फिर मार्गी को आगे बताता है कि ये जो टीचर्स थे वो घर में नहीं रहा करते थे। ऐसा वह क्यों बोलता है? क्योंकि उनके टीचर मीन्स टॉमी और मार्गी के टीचर उनके पास, उनके रूम में, उनके घर में रहते थे। वो मैकेनिकल टीचर हमेशा वो कंप्यूटर सिस्टम उनके पास रहता था। वह बताता है कि इन बच्चों के पास अपनी एक बिल्डिंग हुआ करती थी और सारे बच्चे एक साथ वहाँ जाते। सारे बच्चे एक ही उम्र के होते थे और एक ही चीज़ सीखते थे। अब इसी बीच जब वो बात कर रहे होते हैं तो मार्गी के स्कूल टाइम हो जाता है। मीन्स वो शेड्यूल्ड हुआ करता था उनका टाइम, तो वो अपने क्लासरूम में चली जाती और वो क्लासरूम उसके बेडरूम के जस्ट साइड में होता था। क्लासरूम में जाने के बाद वो अपना होमवर्क स्लॉट में एंटर करती। She is still thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the classroom, going home together at the end of the day. Those schools were far better than the schools of today because they offered great fun to the students. इस पैराग्राफ में आपको टाइटल का कुछ हद तक मतलब पता चल जाएगा। वो अभी भी स्कूल के बारे में सोच रही कि किस तरह के वे स्कूल हुआ करते होंगे जब उनके दादा के भी दादा छोटे थे और वो स्कूल जाया करते थे और सारे पड़ोस के बच्चे हंसते हुए, चिल्लाते हुए स्कूल यार्ड में पहुंचा करते थे और साथ में एक ही क्लासरूम में बैठते थे। फिर वे वापस भी एक ही साथ आते थे। अब यहाँ पर टाइटल का मतलब निकल के आता है, बिकॉज दे ऑफर्ड ग्रेट फन टू द स्टूडेंट्स। ये जो द स्टूडेंट्स है, ये दे वर्ड टाइटल में इनके लिए ही यूज़ हुआ है। वो स्कूल, हमारे स्कूल जो आज हमारे पास हैं, कितने अच्छे हुआ करते थे क्योंकि वे स्कूल बहुत ज़्यादा आनंद, बहुत ज़्यादा खुशी उन स्टूडेंट्स को दिया करते थे। अब यहाँ पर टाइटल का मतलब निकल के आता है, बिकॉज दे ऑफर्ड ग्रेट फन टू द स्टूडेंट्स। ये जो द स्टूडेंट्स है, ये दे वर्ड टाइटल में इनके लिए ही यूज़ हुआ है। सो आई होप आपको ये स्टोरी कुछ हद तक समझ में आई होगी। अगर टाइटल आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ये टाइटल जो दे वर्ड आ रहा है बीच में, ये हमारे और आपके लिए है। एज अ टीचर आई एम एंड एज अ स्टूडेंट्स यू आर। और टॉमी मार्गी अपने स्कूल और क्लासरूम में बैठ करके हम लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। आपको एक फैक्ट और बता दूं इस स्टोरी के बारे में। ये स्टोरी अराउंड 70 ईयर्स अगो लिखी गई थी, लगभग आज से 70 साल पहले, मतलब 1950, 1952 या 51 में फर्स्ट टाइम ये अपीयर्ड हुई थी। अमेरिकन राइटर आइजैक असिमोव ने लिखा था। तब आइजैक असिमोव ने अपने इमेजिनेटिव व्यू से अपने फ्यूचर विजन को रखा और उन्होंने वो स्टोरी आज से 70 साल पहले लिखी, अपने 200 साल बाद की स्टोरी। सो ये क्वेश्चन, क्या आपने फ्यूचर विजन देखा है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप अपनी आंखों से देखना चाहेंगे so you can't see, but if you wish to see the future, so you must use your mind.
एंड यू कैन सी। सो आई होप ये स्टोरी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रही होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट्स फॉर एनी क्वेश्चन और क्वेरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।